सो ये बात है 2025 की। 2025 में मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। आई थिंक फरवरी का टाइम था, बोर्ड्स चल रहे थे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ जो होता है वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने पढ़ाई करी और जनवरी में मैंने पढ़ाई करी थी। उसके बाद फिर मैंने पेपर दिया और एग्ज़ाम में पूरा ब्लैंक। मुझे नहीं पता, नहीं आ रहे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी मैं पास हो गया। एवरेज मार्क्स आए, पास हो गया। उसके बाद मैंने उसका लेकिन एक रीज़न था, पता है, मैं उस चीज़ का भी एक रीज़न था और ऐसा होता है, लेकिन मैं वो चीज़ बता नहीं सकता हूँ, तो मैं वो चीज़ नहीं बताऊँ। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और मैं आगे बढ़ा। और हाँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था मार्क्स और रिज़ल्ट क्या नहीं आया था उस वजह से, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ अगस्त आया और ये समझ लो कि मैं कुछ चीज़ों से बहुत बुरा एडिक्टेड था। हाँ, और वो चीज़ें भी एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं, हो सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था उन सब चीज़ों से। तो अगस्त अक्टूबर तक तो तुम ये समझ सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उस चीज़ का एडिक्टेड बन चुका था। तो मुझे नहीं पता था कैसे हटेगी ये एडिक्टेड। तो मेरे पास मैंने सोचा मेरे पास दो रास्ते थे उस टाइम पे। या तो मैं बर्बाद हो जाऊँ, पूरा ख़त्म हो जाऊँ, अंदर तक से चला जाऊँ, पूरा एकदम हो जाए, पूरा ख़त्म हो जाए सब कुछ मेरे साथ। सेकंड ऑप्शन ये था, वक्त रहते मैं संभल जाऊँ और उससे स्टेप बैक ले लूँ। तो मैंने सेकंड पॉइंट चूज़ करा क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने स्टेप बैक लिया। अब देखो, कोई एडिक्शन है तो एकदम से नहीं छूट सकती, ये सबको पता है। मैंने भी वही धीरे धीरे करके, और नहीं भी तो अगस्त अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने में थोड़ा कम कर दिया। मतलब पहले से काफ़ी बेटर हो गई चीज़ें, काफ़ी बेटर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक बेटर हुई चीज़ें। दिसंबर आया, दिसंबर में तुम कह सकते हो कि हो गया था मैं सही। उसके बाद 28 आई थिंक दिसंबर एंड होने वाला था। 28 दिसंबर कुछ था शायद, 28 या 27 दिसंबर था। तो अब मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई कि चलो जो चीज़ें थी बुरी चीज़ें वो मैंने अपने अंदर से हटा दी, तो अब मुझे अच्छी चीज़ें अंदर लानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी, बस आई थी। और मुझे पता है कि बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए ये चीज़, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में दिमाग में जो आया बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस फेज़ में था फरवरी में और मार्च वगैरह में, तो मुझे पता था कि मेरे बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेकिन मुझे पता था मैं ये कर लूँगा। तो मैंने सोचा इम्प्रूवमेंट तो करूँगा, लेकिन साथ में कंटेंट भी डालूँगा। मैंने सोचा कि अगर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ तो मैं कुछ लोगों को भी दिखाना है कि मैं किस तरीके से इम्प्रूव करूँ, और अपनी कुछ मिस्टेक्स जो मेरे साथ हुई मैं वो भी तुम लोगों को बताऊँ। जिससे होगा क्या, जिससे तुम लोगों को पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स लाइफ में नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीज़ें मैं भी सीखूँगा और आप लोग, तो कुछ चीज़ें मैं भी सीखूँगा और आप लोग भी सीखोगे मेरे से, मैं भी आपसे सीखूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट करा। मैंने 28 दिसंबर वीडियो डाली, 29 डाली, 30 डाली, 31 भी डाली। 4 दिन लगा था कंटिन्यूस वीडियो। अब रात के 12 बजे
1 जनवरी लग चुका था। तो वही मान लो करेक्ट 1 बजे, 1 जनवरी को करेक्ट 12 बजे रात को मेरे को आया एक नेगेटिव कमेंट। तो मैंने देखा, मुझे काफ़ी डिमोटिवेट फील हुआ, लेकिन मैंने उस चीज़ को इग्नोर मान लिया, क्योंकि मुझे पता था आगे चल के ये चीज़ें आएंगी बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैंने इग्नोर कर दिया। तो अभी मैंने डिसाइड करा कि 1 जनवरी को भी मैंने फिर वीडियो डाली। उसके बाद 2 जनवरी मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे को जिम जाना चाहिए। तो लेकिन अब मैंने सोचा था मैं जिम जाऊंगा, लेकिन मेरे दिमाग में उस पर रेडी नहीं था, मेरा दिमाग रेडी नहीं था। ठीक है, वो ये कह रहा था कि भाई नहीं, अभी कुछ दिन बाद करते हैं, कुछ दिन बाद। सबके साथ होता होगा कि नहीं यार, अभी ना ये चीज़ें बन नहीं रही हैं, तो अभी कुछ महीनों बाद करेंगे, या अगले महीने करेंगे, या अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन फिर भी रैंडमली बिना कुछ सोचे मैं जिम गया, फीस देकर आ गया। और फिर उसके बाद से मेरे माइंड ने सोचा ही नहीं कि अगले महीने, अगले हफ्ते से करूँगा। नहीं, वो ये था कि अभी करना है तो चल ठीक है, अभी करते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें खुद बनानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखी, और कुछ चीज़ें तो मैंने 2025 से भी सीखी। ठीक है, तो जितना हो सके ना तुम भी अपनी लाइफ से सीखो, क्योंकि तुम गलतियां कर रहे हो, और उस गलतियों से तुम अगर कुछ नहीं सीख रहे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम उस गलतियों से सीख रहे हो तो वो गलती होना भी कहीं ना कहीं सही था। ये मेरे माइंड का थॉट है। तो अब आगे चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें चलती रहेंगी, और मैं भी सीखता रहूँगा। ये मेरी आई थिंक सेकंड वीडियो होने वाली है, और मैं काफ़ी अजीब सा फील कर रहा हूँ बोलने में, क्यों पता नहीं। ठीक है, तो देखो, अब मेरे को भी नहीं समझ आ रहा था क्या डालूँ, तो मैं बस कैमरा ऑन करता हूँ और जो मन में आता बोल देता हूँ। मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता कि मेरे को ये बोलना है आज, मैं बस कैमरा ऑन करता हूँ और बोलना चालू कर देता हूँ, और मेरे दिमाग में फिर जो आता है मैं वो बोलता हूँ। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तो मैंने करा कुछ दिन, फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना लोगों को भी दिखाया जाए। तो मैंने वीडियो डाल दी उसके ऊपर 30 डेज चैलेंज की। जिससे मैंने 17 दिन करा, और 17वें दिन में ही मुझे पेन चालू हो गया लोअर बैक में, कुछ मिस्टेक्स की वजह से। तो वो अगली वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। मैंने शायद इसका शॉर्ट्स भी डाला था, तो देखना हो तो देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी। तो मेरा ये सब बोलने का मोटिव यही था, एक ही मोटिव था कि तुम जितना हो सकता है अपनी लाइफ से सीखो। तुम्हें कोई और आके नहीं बताएगा कि तुम्हें कैसे क्या करना है। तुम खुद सीखोगे, खुद करोगे और खुद स्टार्ट करोगे। और अगर नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं जा रहा। तुम्हें करना है तुम करो, नहीं करना मत करो, किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो अगर चाहते हो इम्प्रूव होना तो हो जाओगे। अगर तुम्हारे माइंड में ही नहीं आ रहा तो तुम नहीं हो सकते। ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे माइंड में जो चीज़ जब तक नहीं आया मैंने नहीं करा, जब मेरे माइंड में आया मैंने करा। तो इसका एक चीज़ है कि अपने आप में ना अकेले टाइम बिताओ। बहुत बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, बहुत प्यारी एडवाइस दे रहा हूँ। अगर अकेले हो, अकेले रहो। मतलब कहने का मतलब बस इतना है, कुछ टाइम अकेले बैठना सीख जाओ। लाइक अगर तुम 10 मिनट भी अपने आप को दे रहे हो, 10 मिनट भी तुम अकेले बैठो। ये नहीं कि बस फ़ोन लेके अकेले बैठे हो, नहीं, फ़ोन भी साइड कर दो। बस एक कमरे में बैठो और कुछ आवाज़ नहीं, साइलेंट रूम, गेट बंद कर दो और बैठ जाओ। और अगर तुम उन थॉट्स से लड़ना सीख गए और अपने आप को टाइम देना सीख गए
चीज़ें बहुत इम्प्रूव होंगी। ये मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ कभी गलत हुई ही नहीं, मेरे साथ भी है। मैं भी जब अकेले अपने आप को टाइम देना शुरू करा, मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और समझी। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसा बोल रहा हूँ कि सीखो, समझो, सबसे बेस्ट एडवाइस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। बाय।